Hello dear students, I am Navneel God, your school director of Tagore School. I heartily welcome you in the online classes of Picture Dictionary book of class first. प्यारे बच्चों, मैं नवनील गौड़ आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लास में, जो कि फर्स्ट क्लास की पिक्चर डिक्शनरी बुक में से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है आपकी पिक्चर डिक्शनरी बुक, जो कि मिडशोर पब्लिकेशन की है। आप देख पा रहे हैं इसको, मिडशोर पब्लिकेशन की ये बुक है पिक्चर डिक्शनरी। जैसा कि इस बुक में लिखा है, इसका बुक का जो नेम है पिक्चर डिक्शनरी। इस बुक में आपको बहुत सारी पिक्चर्स देखने को मिलेगी। पिक्चर्स यानी चित्र मिलेंगे, और कई चीज़ों को आप चित्रों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से आप समझेंगे, उनकी स्पेलिंग भी आपको पता चलेगी। इसलिए इस बुक का नाम है पिक्चर डिक्शनरी, क्योंकि इसमें पिक्चर्स ही पिक्चर्स मिलेगी आपको। बहुत सारे चित्र, बहुत सुंदर सुंदर चित्र आपको दिखेंगे इसमें, और उनके पिक्चर्स के नेम भी आपको मिलेंगे, उनकी स्पेलिंग भी मिलेगी। तो ये अपनी जो बुक है पिक्चर डिक्शनरी, इसकी ये ऑनलाइन क्लास है, और आज हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको इसका कवर पेज आपको दिख रहा है, इस कवर पेज में भी बहुत सारे चित्र आपको दिख रहे होंगे। दिस इज ए पिक्चर ऑफ मिकी माउस। ये चित्र मिकी माउस का है जो आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको थोड़ा सा और एनलार्ज करके दिखाना चाहूँगा। ये जो चित्र है वो मिकी माउस का है। ये जो पिक्चर है ये एप्पल का है, और ये जो पिक्चर है वो हॉर्स का है। हॉर्स मीन्स घोड़ा। ये जो पिक्चर है ये हेलीकॉप्टर है, जिसके ऊपर फैन लगा हुआ रहता है, पंखा लगा हुआ रहता है। इसमें बैठ करके हवा में उड़ कर के दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है, इसको हेलीकॉप्टर कहते हैं। और यहाँ पर नीचे इस बुक में जिराफ दिया हुआ है, यहाँ पर ये बटरफ्लाई है यानी तितली है, और यहाँ पर ये लोटस यानी कमल का फूल है। तो कुछ यहाँ पर इस बुक के कवर पेज पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं, जो कि मैंने भी आपको बता दिए हैं। अब हम इस बुक के अंदर चल रहे हैं। अंदर इस बुक के क्या है, ये इसका फर्स्ट पेज है, और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इस बुक का फर्स्ट लेसन। डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द बुक्स नेम इज पार्ट्स ऑफ बॉडी। इस बुक का जो नेम है वो है पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है लेसन नंबर 1 लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। ये 1 जो लिखा हुआ है ये लेसन का नंबर है, ये फर्स्ट लेसन है, इसलिए यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है। ये इस बुक का फर्स्ट लेसन है। फिर से मैं आपको बता दूं, ये बुक का नाम है पिक्चर डिक्शनरी। इंग्लिश की बुक अलग है आपकी। फर्स्ट के बच्चों को मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट के बच्चों से, कि आपकी इंग्लिश की जो बुक है वो रईस सर पढ़ा रहे हैं आपको, उसका अलग वीडियो आएगा। ये एक और बुक है जिसका नाम है पिक्चर डिक्शनरी। तो आप ध्यान रखना, मैं आपको पिक्चर डिक्शनरी की बुक पढ़ाऊंगा हर बार, और रईस सर आपको इंग्लिश की बुक पढ़ाएंगे। तो इस पिक्चर डिक्शनरी की जो बुक है, इसमें फर्स्ट लेसन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये फर्स्ट लेसन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पार्ट्स का मतलब होता है, मैं पेन इंडिकेट कर रहा हूँ, देखो मेरा पेन जहाँ पर टच हो रहा है वो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए मेरे हाथ में पेन है, और मैं पेन टच करके आपको चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं टच कर रहा हूँ उसका वो शब्द है पार्ट्स, PARTS। पार्ट्स का मतलब होता है भाग यानी हिस्सा या हिस्से। यहाँ पर S लगा हुआ है, इसका मतलब एक से ज्यादा चीजें हैं। जहां पीछे S लग जाता है किसी स्पेलिंग के पीछे, तो यानी कि वो एक चीज नहीं है, वो एक से ज्यादा चीजें हैं। उसको इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं, बहुवचन। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं PARTS, इसको बोलते हैं पार्ट्स यानी हिस्से या भाग। OF, ऑफ का मतलब होता है के,
का भी हो सकता है, के भी हो सकता है। यहां पर ऑफ का मतलब है के। पार्ट्स ऑफ द, THE द, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये चीजों के आगे, कुछ शब्दों के आगे ऐसे ही लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है वो आपको बड़ी क्लासों में हम पढ़ाएंगे। यहां पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो है THE द भी बोल सकते हैं, दा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है BODY, बॉडी। BODY, बॉडी मीन्स शरीर होता है। हमारा जो शरीर है उसको बॉडी कहते हैं। तो अब हम अगर पूरे जो लाइन है, ये लेसन का जो नेम है, इसको पूरे को अगर आप इसका मतलब समझना चाहें तो क्या हो जाएगा? पार्ट्स का मतलब हो गया हिस्से, ऑफ यानी के, द बॉडी यानी शरीर, शरीर के हिस्से, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, मैं बोलूंगा, आपको भी बोलना है घर पे बैठे बैठे। बोलिए, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बोला आपने मेरे पीछे पीछे। अब मैं पूरी लाइन बोलूंगा, आपको पीछे बोलना है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के हिस्से। तो ये आपका लेसन का नेम है, फर्स्ट लेसन है, इसका नेम है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के हिस्से। तो अब हम इस लेसन में अपनी बॉडी के पार्ट्स पढ़ेंगे। हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं, यानी हमारे शरीर के कौन कौन से अंग हैं या हिस्से हैं। तो आप जानते हैं हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्से होते हैं। देखिए, आपको मैं बताऊं, इस बुक के अंदर पहले अपन इस लेसन को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाद में हम नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको भी करनी है अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस, इसको राइट करने की, लिखने की। लेकिन अभी हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। देखिए, मैं जहां पर पेन टच कर रहा हूं वहां पर ध्यान दीजिए, अपना अटेंशन वहां पर फोकस कीजिए। देखो, आप जानते होंगे ये क्या चीज है। ये हम इसको हिंदी में नाक कहते हैं। ये हमारी नाक है, इंग्लिश में इसको नोज कहते हैं। और इसकी स्पेलिंग भी देखो, यहां लिखी हुई है नीचे, NOSE, नोज। नोज मीन्स नाक। ये सब जानते होंगे अपना नोज कहाँ है। सब एक बार बैठे बैठे नोज अपना टच करें, अपने घर पर बैठे बैठे ही अपना नोज टच करें। सभी नोज को टच किया आपने, तो इसकी स्पेलिंग है NOSE, नोज मीन्स नाक। सेकंड, आप देखिए ये कौन सा पार्ट है अपनी बॉडी का, ये आपको दिख रहा होगा, ये सब जानते होंगे। हिंदी में हम इसको कान कहते हैं। कान जानते हैं सब अपना कान पकड़िए। पकड़ा कान सबने? इसको इंग्लिश में ईयर कहते हैं। इसकी देखो स्पेलिंग भी यहां पर लिखी हुई है, EAR। मेरे पीछे बोलिए, EAR। ईयर मीन्स कान। तो ये हमारी बॉडी का सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग है ईयर। हमारा ईयर, टू ईयर्स होते हैं हमारी बॉडी में, आपको पता है। एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। तो 2 ईयर्स हमारी बॉडी में होते हैं। तो ये हमारा ईयर है। अगला जो पार्ट है अपनी बॉडी का वो है टंग। देखो, जीभ। जीभ जानते होंगे आप, मुंह के अंदर जीभ होती है जो स्वाद लेने के काम आती है। हम टेस्ट करते हैं, कई चीज़ों को टेस्ट करते हैं। हमारी जीभ से ही हमें टेस्ट का पता चलता है। और जीभ जो है वो बोलने में भी काम आती है। तो इसको हम हिंदी में जीभ कहते हैं, इंग्लिश में इसको टंग कहते हैं। बोलिए सभी, टंग। टंग मीन्स जीभ। तो इसकी स्पेलिंग भी यहां पर लिखी हुई है, दिख रहा है आपको, TONGUE। मेरे पीछे बोलेंगे, मैं पूरी स्पेलिंग बोलूंगा, आप उसको रिसाइट करेंगे, पीछे पीछे दोहराएंगे। TONGUE। टंग मीन्स जीभ। फिर से बोलेंगे, TONGUE, टंग। टंग मीन्स जीभ। तो ये हमारी टंग है। देखो, 3 पार्ट्स हमने पढ़े अभी तक बॉडी के। फर्स्ट था नोज, सेकंड था ईयर, थर्ड था टंग।
और अब देखिए फोर्थ पार्ट कौन सा है, ये हमारी गर्दन है। गर्दन जानते होंगे सब, अपनी गर्दन पीछे से, अपनी गर्दन पे हाथ रखिए, ये हमारी गर्दन है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेक, ये नेक बोलते हैं उसको। अब ध्यान रखना, आगे से नेक बोलना इसको। इसकी स्पेलिंग बोलेंगे, देखिए स्क्रीन पर स्पेलिंग पे मैं इसको टच कर रहा हूं पेन को, NECK, बोलिए NECK। नेक मीन्स गर्दन, तो ये हमारी नेक है। देखिए अभी तक हमने 4 पार्ट्स अपनी बॉडी के लर्न किए हैं। फर्स्ट वॉज नोज, सेकंड वॉज ईयर, थर्ड वॉज टंग एंड फोर्थ वॉज नेक। तो 4 पार्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं। अगला नेक्स्ट पार्ट है हमारा, देखो मैं किस पेन, देखो मेरा कहां टच हो रहा है, कोहनी। कोहनी जानते हैं आप सब, अपनी कोहनी को टच कीजिए। ये देखिए मैं जो पिक्चर के अंदर कोहनी बता रहा हूं आपको, पेन से इंडिकेट कर रहा हूं, इस कोहनी को टच कीजिए सब अपनी बॉडी में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्बो, बोलिए सभी एल्बो। अब इसकी स्पेलिंग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ELBOW, ELBOW। एल्बो मीन्स कोहनी। तो देखो अभी तक कौन कौन से पार्ट, फिर से एक बार अपन इसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वॉज नोज, सेकंड वॉज ईयर, थर्ड वॉज टंग, फोर्थ वॉज नेक, फिफ्थ वॉज एल्बो एंड नेक्स्ट वॉज। और नेक्स्ट क्या है, इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं मैं, आपको साफ दिख जाए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना है आर्म। आर्म जानते हैं आप, आर्म क्या होती है, ये देखिए अपना वो जो पूरा आगे का हाथ होता है, अंगुलियों से लेकर और अपने कंधे तक। फिर से ध्यान से सुनना, अपने हाथ की अंगुलियों से लेकर कंधे तक, ये पूरा का पूरा जो हाथ होता है उसको आर्म कहते हैं। आर्म, बोलिए आर्म, ये अपनी आर्म है। आर्म मीन्स हिंदी में होती है भुजा, इसको हिंदी में भुजा कहते हैं। तो पूरी कंप्लीट जो आर्म होती है उसको आर्म कहते हैं। देखो इसमें मैं पेन पर ध्यान दो, मेरे वीडियो में यहां से लेकर और पूरी यहां तक, ये पूरी की पूरी आर्म है। इसकी स्पेलिंग बोलेंगे पीछे पीछे, ARM, ARM, आर्म। आर्म मीन्स भुजा। तो ये हमारी आर्म है। अभी फिर एक बार इसको रिवाइज करते हैं शुरू से। फर्स्ट पार्ट कौन सा था बॉडी का, नोज, सेकंड वॉज ईयर, थर्ड वॉज टंग, फोर्थ वॉज नेक, फिफ्थ वॉज एल्बो, सिक्स्थ वॉज आर्म। और अब नेक्स्ट कौन सा है, देखो नेक्स्ट क्या है, फुट। पैर जो होता है अपना, नीचे जो पैर होता है, नीचे पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको फुट कहते हैं। फुट यानी पैर, लेकिन कितना कितना, केवल जो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, उतना उतना पैर जो होता है उसको फुट कहते हैं। तो देखिए इसीलिए अपन जो पैर में जूता पहनते हैं उसको फुटवियर भी कहते हैं। फुटवियर, पैर में जो भी पहनते हैं अपन, जूते, सैंडल, चप्पल, ये सब चीजें फुटवियर कहलाती है, क्योंकि वो पैर में पहनने की होती है, फुट में पहनने की होती है, इसलिए फुटवियर कहलाती है। तो ये हमारा फुट है। इसकी स्पेलिंग रिसाइट करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, FOOT, फुट। फुट मीन्स पैर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, इसको अपन हाथ कहते हैं। बस इतना इतना, इससे आगे नहीं, फिर आगे तो आर्म हो जाती है। बस इतना इतना जो होता है ना अपना, जैसे अपन हैंड वॉश करते हैं तो अपन क्या कहते हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं। हैंड वॉश में अपन कितना कितना हैंड को वॉश करते हैं, इतने इतने हैंड को वॉश करते हैं। तो ये अपना हैंड है।
जो आपको सर्कल में दिख रहा है, गोले में दिख रहा है, वो हैंड है। इसकी स्पेलिंग रिसाइट करेंगे, HAND। हैंड मीन्स हाथ। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज अवर हैंड, ये अपना हैंड है। द नेक्स्ट ऑर्गन, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी इज, अगला पार्ट जो है बॉडी का वो है, देखिए इसको अपन घुटना कहते हैं। सब अपने अपने घुटने पे हाथ लगाइए, ये घुटना है, इसको इंग्लिश में नी कहते हैं, बोलिए नी, नी। इसकी स्पेलिंग बोलेंगे पीछे, KNEE। नी मीन्स घुटना, इसको नी कहते हैं, नी। फिर से पूरी स्पेलिंग बोलेंगे, KNEE। नी मीन्स घुटना। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट अपना अंगूठा है, जिसको हिंदी में अपन अंगूठा कहते हैं, इंग्लिश में इसको थंब कहते हैं, बोलिए थंब। स्पेलिंग रिसाइट करेंगे, THUMB। थंब मीन्स अंगूठा। नेक्स्ट देखिए, अपनी है आंख। आंख सब जानते हैं, आंखें अपने 2 आईज होती है, इसको इंग्लिश में आई कहते हैं। स्पेलिंग बोलेंगे, EYE। आई मीन्स आंख। एक होती है तो आई कहते हैं, और 2 होती है तो एस लग जाता है पीछे, आईज बोलते हैं। फिर कोई भी चीज एक होती है तो उसके एस नहीं लगता पीछे, लेकिन जब एक से ज्यादा चीजें होती है ना तो एस लग जाता है पीछे, उसको प्लूरल कहते हैं, प्लूरल हो जाती है वो चीजें। हिंदी में बहुवचन कहते हैं। एक चीज होती है तो एक वचन होता है, ज्यादा चीजें होती है तो बहुवचन होता है। ये आप नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे, अपर क्लासेज में। एक बार मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और स्क्रीन पर देखेंगे, स्क्रीन पर देखते जाएंगे मेरा पेन कहाँ टच हो रहा है, और बोलते जाएंगे पीछे पीछे। बोलिए, NOSE। नोज मीन्स नाक, EAR। ईयर मीन्स कान, TONGUE। टंग मीन्स जीभ, NECK। नेक मीन्स गर्दन, ELBOW। एल्बो मीन्स कोहनी, ARM। आर्म मीन्स बाह, FOOT। फुट मीन्स पांव, पैर। फिर से बोलेंगे, FOOT। फुट मीन्स पैर, HAND। हैंड मीन्स हाथ, KNEE। नी मीन्स घुटना, THUMB। थंब मीन्स अंगूठा, EYE। आई मीन्स आंख। अब हम इनको रिटन प्रैक्टिस करेंगे, इनकी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, मैंने एक इंग्लिश की नोटबुक ली है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। ये इंग्लिश की नोटबुक है, इसको हम यूज करेंगे। ये 4 लाइन की नोटबुक है, इसको हम यूज करेंगे। आप भी एक न्यू नोटबुक यूज करें इस पिक्चर डिक्शनरी के लिए, एक नई नोटबुक डालें। इस पिक्चर डिक्शनरी का वर्क आपको नई नोटबुक में करना है, और जब भी आपके पिक्चर डिक्शनरी का वीडियो आता है तो आपको इसी नोटबुक में उसका वर्क करना है। और जब इंग्लिश का वीडियो आता है तो वो अलग सेपरेट नोटबुक रखनी है उसके लिए। इंग्लिश के वीडियो के वर्क के लिए अलग नोटबुक होगी, और ये पिक्चर डिक्शनरी की जो बुक है इसके लिए आपको सेपरेट नोटबुक रखनी है, अलग से रखनी है नोटबुक।
तो हम सबसे पहले इस लेसन का नेम लिखेंगे। तो नेम लिखने के लिए ध्यान रखिए, कभी भी नेम लिखते हैं तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, रूलर का यूज करना है। ये दिख रहा है आपको, ये रूलर है जिसको स्केल कहते हैं, आप रूलर बोलना चाहिए इसको। तो ये रूलर है, इस रूलर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये एकदम रेड लाइन है ना सबसे ऊपर वाली, इसके ऊपर हम लोग एक रूलर को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, सीधा रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे लंबी, यहाँ से लेकर इस रेड लाइन से लेकर और एकदम स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन हमने इसलिए बनाई है ताकि हम लेसन का नेम यहाँ पर लिखेंगे तो वो एकदम अच्छा लिखा जाए। तो देखिए फर्स्ट क्या लिखा हुआ, और उससे भी पहले हम लेसन का नंबर भी लगाएंगे। तो लेसन का नंबर लगाने के लिए देखो यहाँ कोने में, कॉर्नर में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से, इस तरह से। तो लेसन का नेम लिखने के लिए तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है और नंबर लिखने के लिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है। अब हम सबसे पहले लेसन का नंबर लगाएंगे। तो लेसन की स्पेलिंग देखिए, लेसन की स्पेलिंग क्या होती है, एल। ये एल कैपिटल लेटर में लिखना है, फर्स्ट लेटर है ना, इसलिए इसको एल तो लिखना है कैपिटल में, और जो बाकी के लेटर होंगे वो स्मॉल होंगे, छोटी एबीसीडी के। तो एल के बाद ई, ये छोटी एबीसीडी का है ई, एल ई डबल एस, 2 बार एस, एस एस, एल ई डबल एस। मैं इसको एनलार्ज कर देता हूं ताकि आपको साफ दिखे। एल ई डबल एस ओ एन, लेसन, एल ई डबल एस ओ एन, लेसन। अब यहां पर एक छोटा सा डैश बनाएंगे और फिर लिखेंगे 1। तो हमने लिख दिया है लेसन का नंबर। एक पहले लाइन ड्रॉ की है, ध्यान रखना, और लाइन रूलर से ही ड्रॉ करनी है, स्केल से ही बनानी है लाइन को। तो हमने रूलर से लाइन ड्रॉ करके और उस लाइन पर ये लिखा है लेसन, एल ई डबल एस ओ एन, लेसन 1। देखो हर एक लेटर जो है ना वो इस लाइन पर टच होना चाहिए, ध्यान रखना, हर लेटर को लाइन पर टच करना है, इसका ध्यान रखना आप लोग। एल भी टच होना चाहिए, ई भी टच होना चाहिए, डबल एस भी टच होना चाहिए, ओ भी टच होना चाहिए, एन भी टच होना चाहिए, 1 भी टच होना चाहिए। हर एक लेटर लाइन पर टच होना चाहिए, तब वो अच्छे लगेंगे। और ये फर्स्ट लेटर एल जो है वो कैपिटल है, बड़ी एबीसीडी का है, और बाकी के जो लेटर हैं वो स्मॉल हैं, छोटी एबीसीडी के। ई डबल एस ओ एन, लेसन, डैश लगाया और 1 लिख दिया, लेसन 1। ये तो हो गया लेसन का नंबर। अब हम लिखेंगे लेसन का नेम। नेम के लिए भी हमने रूलर से लाइन ड्रॉ की है सबसे ऊपर, तो इस तरह की एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको पहले स्केल की हेल्प से। अब हम ये जो लेसन का नेम है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये जो लेसन का नेम है ये यहां पर राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पार्ट्स, PARTS। तो ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, P कैपिटल है इसलिए बड़ा आएगा, थोड़ा लंबी लाइन आएगी इसकी। P, इसका सर्कल बनाना, ये P हो गया। सेकंड लेटर है A, ये A हो गया। थर्ड लेटर है R, ये R हो गया। फोर्थ लेटर है T, ये T हो गया। पार्ट, S भी लगाना है इसमें, तो हमने S भी लगा दिया, पार्ट्स। अब देखिए हमने ये स्पेलिंग लिख दी है PARTS, यहां हमने लिख दिया PARTS। लेकिन ध्यान रखना, एक तो हर लेटर इस लाइन पर टच होना चाहिए, एक तो ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा, जो लेटर मैंने बड़ा लिखा है आपको भी बड़ा लिखना है। जैसे P बड़ा है, A उससे छोटा है, A और R एक साइज के हैं, T P के बराबर है और S छोटा है, इनके साइज का है, A और R के साइज का। और ये पास पास में लिखने हैं, दूर दूर नहीं लिखने हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये आपस में टच नहीं होने चाहिए, इनके बीच में हल्का सा गैप रहना चाहिए, आपस में टच नहीं हो लेकिन बहुत दूर दूर भी नहीं हो।
तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ये लिखना है PARTS, पार्ट्स। हमने फर्स्ट वर्ड लिख दिया पार्ट्स, सेकंड वर्ड है ऑफ, OF, तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि अब हम नया वर्ड लिखने जा रहे हैं, दूसरा सेकंड वर्ड लिखने जा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे, जगह छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे ऑफ, O और F, ऑफ। इसमें भी ये दोनों लेटर इस लाइन के ऊपर टिकने चाहिए। ये लाइन हमने इसीलिए बनाई है ताकि हर लेटर इस पे टिकता जाए, और टिकेगा तो सब एक लाइन में आ जाएंगे, इसलिए हमने ये लाइन ड्रॉ की है। आप भी लाइन ड्रॉ करने के बाद ही लेसन का नेम लिखना अपनी नोटबुक में। तो ये फर्स्ट वर्ड था पार्ट्स, उसके बाद हमने स्पेस छोड़ा है, उसके बाद लिखा है OF, ऑफ। थर्ड वर्ड क्या है? THE, द। तो थर्ड वर्ड लिखने के लिए भी फिर से स्पेस छोड़ेंगे, जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे THE, द। और उसके बाद फिर से इस यहां पे स्पेस छोड़ेंगे। अगला वर्ड है बॉडी, BODY, बॉडी, ये लिखना है तो यहां स्पेस छोड़ेंगे। B कैपिटल लिखा हुआ है बुक में, तो हम भी B कैपिटल लिखेंगे, BODY। तो देखिए हमने पूरा लेसन का नेम अपनी नोटबुक में लिख लिया है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस तरह आपको भी लिखना है, आपको भी, मैंने आपको लिख के बताया है, आपको इसलिए बताया है ताकि आप भी अपनी नोटबुक में इस तरह से लिख सकें। देखिए इन चारों वर्ड्स में बीच में स्पेस जरूर छोड़ना है। ये फर्स्ट वर्ड था पार्ट्स, उसके बाद हमने स्पेस छोड़ा, फिर ऑफ लिखा, फिर स्पेस छोड़ा, फिर द लिखा, फिर स्पेस छोड़ा। तो हर एक 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस जरूर छोड़ना है, उनको मिलाना नहीं है आपस में, और 1 वर्ड के बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखते हुए, और सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन तो ड्रॉ करनी है इस लेसन के नेम के लिए, और एक लाइन ड्रॉ करनी है लेसन के नंबर के लिए। लेसन का नंबर इस तरह से लिखना है, कैपिटल LESSON, लेसन .1, लेसन 1। और ये लिखना भी यही कॉर्नर में है जहां मैंने लिखा है, वहीं लिखना है, आपको ध्यान रखना। और ये सबसे ऊपर ये लाइन ड्रॉ करके पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग। और अब आपको ये स्पेलिंग्स लिखनी स्टार्ट करनी है, जो इसमें स्पेलिंग्स है। आज हम केवल एक स्पेलिंग लिखेंगे, इतना ही वर्क आपको करना है। अगली बार हम आगे की स्पेलिंग्स भी राइट करेंगे। तो आज हम लिखेंगे ये नोज की स्पेलिंग, NOSE। तो N जो है वो कैपिटल लिखना है। कैपिटल लेटर हमेशा अपर 3 लाइंस में आता है, ऊपर की 3 लाइनों में, इसलिए हम कैपिटल लेटर लिखेंगे N। ये N हमने लिखा अपर 3 लाइंस में, रेड लाइन से स्टार्ट किया और 3rd लाइन तक आ गया। तो ये N हमेशा, N अपने को कैपिटल लिखना है, इसलिए हमने इसको अपर 3 लाइंस में लिखा। सेकंड होता है O, वो इसके पास में मिडिल 2 लाइंस में लिखना है O, बीच की 2 लाइनों में। थर्ड लेटर है S, वो भी मिडिल 2 लाइंस में आएगा, तो वो भी आप मिडिल 2 लाइंस में लिखें, ध्यान रखें इस चीज का। उसके बाद में 4th लेटर है E, ये भी मिडिल 2 लाइंस में आएगा, बीच की 2 लाइनों में। तो यहां पर चारों लेटर हमने लिख दिए हैं NOSE। अब हम इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, उच्चारण क्या बोला जाता है इसको, नोज। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी में लिखना है हमें, तो हम इस सेकंड वाली लाइन पर लिखेंगे, मिडिल 2 लाइंस में इनको लिखेंगे। नो, न के ओ की मात्रा नो, और जय, नोज, नोज। तो NOSE, नोज। नोज मीन्स क्या होता है, नाक। ये नाक जो है वो भी हिंदी में लिखना है, इसलिए ये भी मिडिल 2 लाइंस में लिखना है, बीच की 2 लाइनों में। न के आ की मात्रा ना और क, नाक। तो यहां पर फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, N कैपिटल लिखना है, इसलिए अपर 3 लाइंस में, ऊपर की 3 लाइनों में। O मिडिल 2 लाइंस में, S भी मिडिल 2 लाइंस में, E भी मिडिल 2 लाइंस में। चारों आपस में टच नहीं होने चाहिए और दूर दूर भी नहीं होने चाहिए, इतनी ही डिफरेंस रहनी चाहिए जितनी मैंने आपके सामने छोड़ी है।
NOSE, नोज। अब ये नोज लिखा हमने, इसका प्रोनाउंसिएशन न के ओ की मात्रा नो और जय, लेकिन ध्यान रखना ये बीच की 2 लाइनों में ही रहना चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। ये लाइन भी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, और सुंदर लिखना, जमा के लिखना, साफ साफ लिखना, गंदा नहीं करना। और उसके बाद में इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है नाक, तो इसकी भी हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है। उसके बाद ये न बनाना है, आ की मात्रा लगानी है और क लिखना है। ये भी मिडिल 2 लाइंस में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। ऊपर की जो लाइन है वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही ध्यान से आपको इतना काम करना है। फिर से मैं आपको बता दूं, पहले लाइन ड्रॉ करनी है, इधर कॉर्नर में, अपर साइड में कॉर्नर में लाइन ड्रॉ करनी है। फिर लेसन के नेम के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए रूलर होनी चाहिए आपके पास, स्केल होनी चाहिए आपके पास लाइन ड्रॉ करने के लिए। ये इस तरह की जो स्केल होती है, ये छोटी स्केल जो स्मॉल रूलर है वो आप यूज कर सकते हैं, करना है। और लाइन ड्रॉ होने के बाद लेसन का नेम ये लिखना है, PARTS, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ हमने लिख दिया है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हर लेटर इस लाइन पे टच होना चाहिए, कोई भी लेटर लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए। और जो लेटर बड़ा है उसको बड़ा लिखना, छोटा है तो छोटा लिखना, और बीच में स्पेस रखना 2 वर्ड्स के बीच में, और एक वर्ड के जो इस लेटर्स होते हैं वो पास पास में लिखना। और फिर उसके बाद नोज की स्पेलिंग राइट करनी है, NOSE, नोज। नोज मीन्स नाक, तो इसमें भी ध्यान रखना है। N कैपिटल है अपर 3 लाइंस में, O मिडिल 2 लाइंस में, E मिडिल 2 लाइंस में, E मिडिल 2 लाइंस में, और फिर मिडिल 2 लाइंस में नोज और मिडिल 2 लाइंस में नाक। इस पैटर्न से आपको ये वर्क करना है, इतना ही साफ करना है जितना मैंने किया है। और ये आप चेक भी करवा सकते हैं, अगर आप कर लें तो मुझे आप स्कूल में चेक करवाने के लिए आ सकते हैं। बुक भी है, अवेलेबल है शॉप पर, आप इसको ले सकते हैं कोई लेना चाहें तो। अदरवाइज आप इसके वीडियो के थ्रू भी अपनी नोटबुक में वर्क कर सकते हैं, और ये वर्क करके आप मुझे चेक करवा सकते हैं। और इसको एक तो आपको देखो ये रिटर्न वर्क मैंने ये दिया है जो आपको करना है, ये तो हो गया रिटर्न वर्क यानी नोटबुक में करने का वर्क। ये आपको चेक करवाना है, इतना बस इतना ही करना है नोटबुक में। इसको कॉपी नहीं करना, पूरा पेज नहीं भरना है, बस इतना ही। नेक्स्ट लाइन में हम अगली स्पेलिंग लिखेंगे अगली बार, तो इतना काम तो नोटबुक में करने का है। और जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पूरी स्पेलिंग्स बताई थी, कितनी हैं ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट्स ऑफ बॉडी दिए हुए हैं। यहाँ पर 11 अंग दिए हुए हैं, 11 पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये 11 पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं मैंने आपको बुलवाए भी हैं अभी थोड़ी देर पहले, ओरल प्रैक्टिस भी करवाई है। तो इनको लर्न करना है, आपको बोलना है, 2 बार बोलना है, पूरे जो भी है ना उनको 2 बार बोलना है। मैं आपको एक बार कैमरे से इसके सारे एक साथ शो कर रहा हूं, आप स्क्रीन पर इसको रोक कर भी, यानी इसको रोक करके भी आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे, देखिए आज यहाँ से मैं आपको और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्क्रीन पर आ जाएं। ये इतने ही आ पाएंगे, ये मैं इसको इस तरह से करता हूँ तो ये लगभग सारे आ जाएंगे आपके। ये मैं पहले हाफ आधे आपके सामने कर देता हूँ, पहले आप इनको बोल लेना आधों को, यानी नोज, ईयर, टंग, नेक, एल्बो, आर्म और फुट, ये यहाँ तक आप बोल लें। देखिए मैं आपको पेन से इंडिकेट कर देता हूँ, पहले आप नोज बोल लें, ईयर बोल लें, स्पेलिंग बोलनी है इनकी, टंग, नेक, एल्बो, आर्म, फुट, और उसके बाद में इधर वाले बोल लें, हैंड, नी, थंब, आई। तो ये 11 जो पार्ट्स हैं अपनी बॉडी के, इनकी स्पेलिंग्स को आपको 2 टाइम बोलना है, 2 बार बोलना है। एक बार पूरा राउंड हो गया, फिर सेकंड राउंड आपको कंप्लीट करना है। तो ये तो हो गई ओरल प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस, और ये नोटबुक का काम। तो ये नोटबुक का जो रिटर्न वर्क है वो आप करें अपनी नई नोटबुक में और इसको चेक कराएं। हम लोग अगली बार अगली स्पेलिंग्स लिखेंगे इसी नोटबुक में।
तो वो भी फिर आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। अभी आप करवा सकते हैं तो इतना वर्क आप चेक करवा दें स्कूल में किसी भी बड़ों को भेजकर। ओके, डू योर प्रैक्टिसेज, अपनी प्रैक्टिस करें। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू एंड बाय।